अगर एक लेडी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बाद उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से एक बच्चा हो जाता है, तो ये जो बच्चे का लीगल फादर होगा वो उस लेडी का हस्बैंड ही होगा, ना कि उस लेडी का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मेल पार्टनर था वो। और यही ऑब्जर्वेशन अभी आई है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से, जिसके बाद उस पर ट्रोलिंग होनी भी शुरू हो गई है। लेकिन ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया है, ये एक्जैक्टली है क्या, और इस पॉइंट पे पोजीशन ऑफ लॉ क्या है, एंड साथ ही पार्लियामेंट का इस पर क्या स्टैंड है, इसी को समझेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि जिस केस की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ये थोड़ा पेक्यूलियर केस है, क्योंकि यहाँ पर जो लेडी है उन्होंने खुद एडमिट किया है कि वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी और इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से उनका बच्चा हुआ है। और क्योंकि अब उनका और उनके हस्बैंड का डाइवोर्स हो गया, तो अब वो चाहती हैं कि उनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मेल पार्टनर थे उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, ताकि ये एस्टैब्लिश हो जाए कि ये बच्चा जो है उन्हीं का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये करने से मना कर दिया है। और कोर्ट ने यहाँ पे मना इसलिए किया है क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 ये प्रोवाइड करता है कि अगर एक लॉफुल मैरिज के दौरान कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो ये बात अपने आप में एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो जो बच्चा है वो उस मैरिज में जो हस्बैंड है उन्हीं का बच्चा होगा और किसी का नहीं। एंड इस प्रिजम्पशन को रिबट करना काफी मुश्किल है, हालांकि डीएनए टेस्ट के द्वारा किया जा सकता है। और कोर्ट जो है डीएनए टेस्ट ऑर्डर करते हैं, लेकिन हर केस में नहीं करते हैं, क्योंकि लॉ की पॉलिसी ये है कि अगर चाइल्ड की लेजिटिमेसी भी बात आएगी तो उसके साथ काफी सारा सोशल स्टिग्मा आ जाता है। इसलिए कोर्ट जो है वो डीएनए टेस्ट करने से अवॉइड करते हैं इन मोस्ट केसेस। एंड इसीलिए ही एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हुआ बच्चा भी उस हस्बैंड का ही लीगली बच्चा माना जाता है। और पार्लियामेंट को भी यही प्रोविजन अभी तक ठीक लगती है, क्योंकि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए, उसमें भी इस प्रोविजन को वैसे का वैसा ही रिटेन किया गया है।